कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम हिम्मत हारने लगते हैं। हर दिशा में अंधेरा लगता है और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक परीक्षा है। बाबा का ये संदेश जो 22 दिनों में बदलाव की बात करता है, हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आ सकता है। तो इसलिए आज का ये क्रमांक यदि आपको भी मिला है तो ये क्रमांक महाराज जी की मर्जी अनुसार आप तक पहुंचा है और निसंदेह इस क्रमांक में आपके हर एक प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। तो इसलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि ये महाराज जी का अद्भुत संदेश आप तक भी पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी की कृपा अनुसार यदि आप महाराज जी के संदेशों को समझने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो महाराज जी हर संदेश में आपके जीवन में बड़े बदलाव की ओर आपको इशारा करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परीक्षा का अर्थ क्या है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो ये हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। महाराज जी का ये संदेश कि तेरी परीक्षा चल रही है, बाबा का ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि हर चुनौती में हमें एक नए अनुभव और सबक के साथ मजबूत बनना है। बाबा जी का हर संदेश अपने अनन्य भक्त को ये सिखाने के लिए होता है कि उसे किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। परीक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। सोचिए, क्या कोई हीरा बिना घिसे चमक सकता है? यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है कि यदि हमारे अंदर कार्यकौशल है, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कार्यकुशलता है, तो उस कार्यकुशलता को बाहर आने के लिए कोई ना कोई अनन्य गुरु समय समय पर आपकी परीक्षा लेके आपके उस अंदर छिपी हुई अद्भुत शक्ति को समाज के सामने लाने में प्रयास तो करेगा ही। तो इसलिए महाराज जी के इन प्रयासों से, महाराज जी की इन परीक्षाओं से आपको घबराना नहीं है। आइए जानते हैं महाराज जी का संदेश हमें क्या सिखाता है। बाबा हमेशा कहते हैं कि जीवन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा का यह संदेश हर किसी के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज से हो। जब हम इस संदेश को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि बाबा हमें ये याद दिला रहे हैं कि हर परेशानी के बाद एक बेहतर समय आता है। 22 दिन ये समय सिर्फ एक प्रतीक है। ये हमें ये विश्वास दिलाने के लिए है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। एक ना एक दिन इसमें भी परिवर्तन होके हमारे जीवन के अच्छे समय की शुरुआत भी अवश्य होती है। आइए जानते हैं कि इन 22 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव के संकेत महाराज जी आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि बदलाव आएगा कैसे। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि जब आप घबराना छोड़ देंगे और भरोसा बनाए रखेंगे तो आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास का विकास होगा तो निसंदेह आप अपने जीवन में नए परिवर्तनों को आने के लिए पहले से ही ये समझ जाएंगे कि मेरे जीवन में बेहतरी के लिए ये कार्य हो रहा है। दूसरी बात महाराज जी कहते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जो आप अभी झेल रहे हैं, जो आपको अभी परेशान करने वाला ये समय चल रहा है, वह आपको मजबूत बनाने के लिए है, ना कि आपकी कार्यकुशलता को क्षीण करने के लिए। सबसे ज्यादा जो लोग घबराते हैं वो इसी बात से घबराते हैं कि अभी तो मेरा सही समय चल रहा था, अभी तो सब कुछ जीवन में ठीक हो रहा था, फिर अचानक से ये जीवन में हीनता कैसे आ गई। ये कई बार बहुत से लोगों के जीवन में होता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे थे, अचानक से ऐसा जीवन में परिवर्तन आया कि सब कुछ हमें खत्म होता हुआ सा दिख रहा है। तो यहाँ पर महाराज जी यही आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो जीवन में थोड़ी सी नकारात्मकता अभी आपको लग रही है, ये नकारात्मकता आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो वो समय है जहां पर आपकी परख यदि हो जाए, आप अपनी कार्य कुशलता से धैर्यवान बन जाएं, तो आप हर स्थिति से आसानी से निपट सकते हैं। तीसरी बात महाराज जी कहते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। बाबा का संदेश हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कभी स्वयं से स्वयं का मिलना ही नहीं हो पाता है। यहाँ पर महाराज जी यही कहते हैं, आप थोड़ा सा समय स्वयं को भी देना प्रारंभ करें। जब आप स्वयं से स्वयं के प्रश्न पूछना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अंदर से बेहतरीन बन रहे हैं। आपके अंदर के जो छिपी हुई शक्तियां हैं, जो कार्य कुशलता है, जो सामर्थ्य है, वो बाहर निकल कर आएगी। और जब बाहर निकल के ये समाज में जाएगी तो आप देखेंगे कि आप ही का रूप निखरेगा। आप ऐसे हीरे के समान हो जाएंगे जिसकी दमक इस समाज को और भी ज्यादा प्रज्वलित करेगी। इन 22 दिनों में अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें। सुबह उठकर ध्यान करें, नकारात्मक चीजों से बचें, सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम उठाएं।
एक बार की बात है, महाराज जी के पास एक ऐसा किसान आता है जो कहता है कि हर साल मेरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। इस बर्बादी की वजह से बहुत ज्यादा हताश वो किसान हो जाता है। तो बाबा के इस संदेश से प्रेरित होकर जो ये चीज महाराज जी आज के इस क्रमांक में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस किसान को महाराज जी ये सारी बातें बताते हैं और महाराज जी की बात से प्रेरित होकर महाराज जी के इस मार्गदर्शन से वो जब अपने खेतों में वापस जाकर मेहनत करता है तो वो देखता है कि कई दशकों में जिस फसल की उम्मीद उसने नहीं की थी, ऐसी फसल उस किसान को काटने को मिलती है और वो किसान प्रसन्न होकर पहले अनाज की बोरी महाराज जी के कैंची धाम में लेकर पहुंचता है और कहता है कि महाराज जी, यही आपके आशीर्वाद का फल है। मैं एक गरीब किसान आपके चरणों में प्रसाद स्वरूप में ये धान की बोरी डालता हूँ। तो महाराज जी के कई ऐसे चमत्कार हुए हैं, कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे महाराज जी ने बहुत से लोगों के जीवन में बहुत कुछ प्रदान किया है। ऐसे ही एक युवा की कहानी है जिसमें वो युवा कहता है कि हे महाराज जी, मेरे माता पिता की जितनी सामर्थ्य थी, उन सामर्थ्य से मेरे माता पिता मुझे जितना पढ़ा सकते थे उतना पढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर हताशा हो रही है कि जिस भी परीक्षा में मैं बैठता हूँ वहां पर उत्तीर्ण नहीं हो पाता, जबकि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लगन से पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर भी उसका जो निर्णय होता है वो मेरे पक्ष में नहीं आता। तो महाराज जी उसे भी यही बात कहते हैं कि हमेशा जो बार बार जिन परीक्षाओं में तुम असफल हो रहे हो, उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम उस परीक्षा के लायक नहीं हो। महाराज जी कहते हैं कि बार बार ये जो असफलताएं तुम्हें मिल रही हैं वो इसीलिए मिल रही हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है, उस अंतर शक्ति से तुम जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। तो ये युवा महाराज जी की इस बात को सुनकर, समझकर, बुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अगली परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करके एक अच्छी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक अच्छे पद को प्राप्त होता है। ये भी महाराज जी के चरण कमलों में शीश नवाकर कहता है कि हे महाराज जी, आपकी इन सारी अद्भुत बातों से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये बातें समाज के लिए बहुत ही हितकर होंगी। इन सभी प्रेरक कहानियों से हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि अगर हम हार नहीं मानते और अपने प्रयास जारी रखते हैं तो बदलाव निश्चित है ही। तो बाबा का ये संदेश इस युग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये युग जहां लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, वहां हमें धैर्य, विश्वास और कर्म का पाठ सीखना होगा। बाबा का कहना है कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी। तो अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो घबराएं नहीं। बाबा का संदेश आपको ये याद दिलाने के लिए है कि ये परीक्षा सिर्फ आपको और मजबूत बनाने के लिए है, ना कि आपको क्षीण करने के लिए। ये विश्वास रखें कि 22 दिनों में आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। और ये बदलाव कैसे आएंगे? जब ये छोटी छोटी बातों को जीवन में शामिल करके आप अपने कार्य में इनको करके निपुण हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखें, कर्म करते रहें और उम्मीद करना ना छोड़ें। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ जरूर शेयर करें और याद रखें कि घबराना नहीं है। तेरी परीक्षा चल रही है, लेकिन इस परीक्षा में मैं अवश्य उत्तीर्ण होऊंगा और महाराज जी के इन सारे अद्भुत अनमोल वचनों को अपने जीवन का मूल भाग बनाऊंगा, ताकि मैं स्वयं के जीवन में और इस समाज के हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़े विकास की उम्मीद कर सकूं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।